देखेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 19 में हम लोग 5 तक प्रश्नों को कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में डू एट डायरेक्टली दिया गया है। कह रहा है पहला इसका कि निम्नलिखित में महत्तम बारंबारता वाले चर का मान लिखिए। तो देखिए जो चर दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, 3 3 5 4 4 5 5 3 3 2 2 ये है चर। अब हम लोगों को सबसे पहले इसको बारंबारता के रूप में सजाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, चर मान। क्या लिखेंगे? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बारंबारता। दो गो टर्म हमारा बना, चर मान और बारंबारता। चर मान में मान दिया हुआ है 2 3 4 और क्या दिया है 5। बारंबारता का रूल्स अभी हम लोग फॉलो करेंगे। अब देखिए 2 जो है कितनी बार आया हुआ है, तो 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। 3 कितनी बार आया है? तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4। 4 कितनी बार आया है? 2 बार, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2। 5 कितनी बार है? 1 2 3, 5 कितनी बार आया है? 3 बार। प्रश्न कहा है महत्तम बारंबारता वाले चर का मान लिखना है। तो महत्तम बारंबारता किसका है? ये है महत्तम बारंबारता, माने 4 बार न आया है जी 3, तो इसका महत्तम बारंबारता वाले का चर मान लिखना है। तो महत्तम बारंबारता 4 आया है, इसका चर मान क्या है? 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? महत्तम बारंबारता का चर मान बराबर क्या है? 3 है। इस तरह से इसमें का लगभग जितना भी प्रश्न है सभी को ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें देखेंगे 5 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 6 का कितना नंबर? 5 नंबर। निम्नलिखित आंकड़ों की अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल 30 से 40 की बारंबारता लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जिस तरह से चर मान दिया हुआ है, चर मान को लिख लेते हैं। 27 15 18 25 35 37 25 40 30 37 32 28 29 16 39 और अब देखिए इसमें वर्ग अंतराल कमिंग। सबसे पहले चुनना है कि सबसे लोवेस्ट टर्म क्या है। तो इसमें सबसे कम जो मान है वह कितना नज़र आ रहा है जी? 15। और सबसे हाईएस्ट मान जो नज़र आ रहा है वह 45 आ रहा है। यानी हम लोगों को वर्ग अंतराल यहाँ पे देखिए कैसे मानते हैं। वर्ग अंतराल क्या बतिया रहा है? यहाँ पे हो गया हमारा वर्ग अंतराल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बारंबारता। वर्ग अंतराल देखिए कैसे लिया जाता है। देखते हैं कि ऐसा 15 जो मान है वह किन दो संख्याओं के बीच आएगा। तो 15 आएगा हमारा 10 और एक किसके बीच में? 20 के बीच में। उसके बाद से हो जाएगा 20 से 30, उसके बाद से हो जाएगा 30 से 40, और उसके बाद हो जाएगा 40 से अब आगे मान नहीं होगा ना, क्योंकि 45 40 और 50 के बीच में ना होगा। तो अब हम लोग इसकी वर्ग अंतराल नहीं लिखेंगे। अब देखिए 10 से 20 के बीच में कौन संख्या है उसको गिन के लिख देंगे। तो 10 के और 20 के बीच में 1 2 3 3 गो है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। अब देखेंगे 20 से 30 के बीच में कौ गो है?
20 से 30 के बीच में 1 2 3 30 नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। 3 4 5 कितना है जी 5 है। अब 30 से 40 यही में आ जाएगा, यानी 30 से 40 के बीच के संख्या को लिखेंगे। तो 30 से 40 1 2 40 नहीं आएगा, 3 4 5 6। तो 30 से 40 के बीच में कौन गो संख्या आ गया 6 गो। अब 40 से 50 के बीच में लिखेंगे, तो 40 से 50 के बीच में 40 आ जाएगा ना जी, एक और एक ये है, कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या कुल। अब इसको जोड़ लेंगे, 2 6 8 8 8 कितना हो गया 16। अब गिन के देखते हैं कि जो चर मान है वह 16 है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है 30 से 40 की बारंबारता, तो ये नहीं है जी 30 से 40, तो इसकी बारंबारता कितना आया हुआ है 6 आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 से 40 की बारंबारता कितना हो जाएगा 6। तो अगर अपवर्जी विधि में पूछेगा तो ऐसे बना लेंगे, जैसे 6 आपको ऐसे दिया है, 5वां बना दिया, इसी पर आधारित 6 है, आप इसको बना लेंगे। बाकी इसके बीच में छूटा है उसको इस तरह से चर मान ले करके बना देना है, जिसकी अधिक बारंबारता होगी उसका चर मान लिख देना है। पढ़ेंगे आप लोग मिलान चिन्ह तो पढ़े ही होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है मिलान चिन्ह। भाई शोर करने के लिए बोला गया है। खड़ा हो जाओ, तो ही खड़ा हो जाओ। इसका मतलब कितना हुआ, अगर ये मिलान चिन्ह दिया हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी बारंबारता कितनी होगी, तो इसकी बारंबारता कितना हो जाएगा खड़ा जाओ निधि। भाई कितना होगा, तुम खड़ा जाओ सपना शर्मा, कितना होगा इसका बारंबारता। कोई भी मिलान चिन्ह होता है वह क्या इस 5 से अधिका लाइन या 4 से अधिका लाइन खींचा जाता है। कोई भी मिलान चिन्ह होगा 4 गो से अधिका लाइन खींच करके उसको नहीं बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 5 हमको लिखना था, जब 5 गो लाइन खींच देंगे, क्या ये बारंबारता सही है नहीं है, क्योंकि कोई भी बारंबारता 4 गो लाइन से अधिक नहीं होती है। और 5 अगर बनाना होता है तो इसको तिरछा काट देते हैं, वह भी एगो रेखा मिलान चिन्ह में गिनी जाती है। तो इसकी बारंबारता 5 5 10 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बैठिए, यानी 7वां में ऐसे ही आप बना सकते हैं, आ रहा समझ में। अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर में निम्नलिखित सारणी में 7 की संचयी बारंबारता, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है आंकड़ा क्या दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है बारंबारता। अब यही के साथ में हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं 10 वाला भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया है 3 5 7 11 16, ठीक है। बारंबारता दिया रहता है या कोई बार बारंबारता नहीं दिया रहता है, संचयी दिया रहता है। यहाँ पे दिया है 2 3 5 9 2। अभी बोलने की समझो, खड़ा हो जाओ। 2 का संचयी बारंबारता क्या होगा, बैठ के हल्ला कर रही है, यहाँ पे गाड़ी थोड़ी ना दे रहे हैं, बैठो। ये अभी तुम लोग का पढ़ा नहीं है लो, जब जाएगा लो तो ये नहीं पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट हम बड़का बड़का उसमें थी जो आपका पढ़ाया जाएगा संचयी बारंबारता और बहुलक और माध्यक, तो सब 9वां जैसा नहीं है। आप जब पढ़िएगा तो अगर फार्मूले ना याद होगा, इतना बड़का बड़का फार्मूला है, तो आपको 9वां में एकदम भूलिया दिया, 10वां में ले के ऊपर चढ़ा दिया पहाड़ के ऊपर, और 9वां में कहा जमीन पर दौड़ ले।
क्योंकि ये बहुत ही टफ है। 9वां में कुछ है नहीं है, यूँ समझिए कि 5वां क्लास का बच्चा इसको बना सकता है, बट 10वां में क्यों इतना हाई लेवल कर दिया। तो देखेंगे संचय निकालने के लिए बारंबारता का जो पहला भाग होता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ते जाते हैं, 3 और 2 5, 5 5 10, 9 19 2। इससे एक और फायदा होता है कि अब ये बारंबारता को सगरी को जोड़िएगा ना, तो जो यहाँ पे अंत में मान आया है वही आंसर हो जाएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं, 9 2 11 5 16 3 कितना 19 2 21 हो गया ना, तो कुल योग वो 21 होता है। और यहाँ पे अंत में भी हमारा आया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न 7 की संचयी बारंबारता, तो 7 के संचयी बारंबारता क्या है 10 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 की संचयी बारंबारता बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे 9 नंबर में हर क्वेश्चन कुछ अलग ही होगा। निम्नलिखित सारणी बताया कि किस चर मान की संचयी बारंबारता 16 है। यानी यहाँ पे आपको चर मान दे दिया है और यहाँ पे बारंबारता दे दिया है और यहाँ पे संचयी बारंबारता अपने आप से क्या करना है ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए 5 10 15 और क्या दिया है 20, और इसमें दूसरा चीज़ आपको क्या दिया है बारंबारता, क्या दिया है 3 5 8 12। और पूछा है कि ऐसा कौन सा बारंबारता है जिसका संचयी बारंबारता क्या होगा जी 16 होगा। क्या होगा दयानंद सारणी में बताया कि किस चर मान की संचयी बारंबारता क्या है। तो सबसे पहले तो संचयी बारंबारता लिखेंगे तब ना बताएंगे। तो यहाँ पे क्या देगा 3 और 3 5 8 8 16 12 28, तो है ये ना संचयी है जी। तो ये संचयी बारंबारता 16 का क्या पूछ रहा है किस चर मान पूछ रहा है ना, तो चर मान क्या है यही ना है जी चर मान, ये बीच वाला बारंबारता। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 संचयी बारंबारता का चर मान क्या है जी 15 है। आ रहा समझ में। अब ऐसे ही आप लोग 10 नंबर में 5 का संचयी पूछ रहा है, तो 5 का संचयी पूछ रहा है तो सबसे पहले चर मान इसे लिख लीजिएगा। कौन कितना बार आया है पहले वो अपना मन से लिखना है, वो दिया नहीं है ना जी आपको आंकड़ा में। तो आपको 5 का संचयी बारंबारता का अर्थ हुआ कि 5 से छोटा जितना भी मान होगा आप उतना को भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप इसको इस तरह से चर मान बना लेंगे। आर समझ में। देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख लिए चर मान, यहाँ पे क्या लिख लेंगे बारंबारता, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे संचयी बारंबारता। ऐसे 3 को अगर आप खींच लेंगे चर मान में जो जो मान दिया सो लिख लेंगे। जैसे मान लिए सबसे छोटा मान है 3, क्या है 3, उसके बाद से है 5, उसके बाद से है 6 भी दिया है, 7 भी दिया है, 8 दिया है, 8 नहीं है 9 दिया है, और एक दिया है 10, 11 भी दिया है, 12 भी दिया है, नहीं दिया है, 13 दिया है, और कोई अंक नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब 3 कौ बेर आया है देख लीजिए। 3 जो है 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया है 3 बार। 5 कितनी बार आया है 4 बार। 5 कितनी बार आया है 6 कितनी बार आया है 1 बार। 7 कितनी बार आया है 2 बार। 9 कितनी बार आया है 3 बार। 10 कितनी बार आया हुआ है 1 बार। 11 कितनी बार आया है 1 बार, और 13 कितनी बार आया है 1 बार। अब क्या पूछ रहा है इसमें 5 की संचयी बारंबारता, तो संचयी पहले निकाल लेंगे ना जी। 3 और 4 3 7 1 8 2 10 3 13 1 14 1 15 1 16। तो यही ना पूछ रहा है जी 5 की संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 की संचयी बारंबारता बराबर क्या हो जाएगा 7। तो अगर इस तरह से भी पूछता है तो आप बना सकते हैं
आप 11 नंबर में ऐसे वर्ग अंतराल दिया है तो इतना बनाइए, तो 11 समझा देते हैं तो बन जाएगा। इसके बाद तो हम लोग कल 11 तक कर लिए थे, 12 भी बता दिए थे। 13 नंबर से हम लोग करते हैं। दिया है कि रिक्त स्थान को भरना है। देखिए कैसे हम लोग भरेंगे। एगो पद दिया है, बारंबारता है, और तीसरा पद है संचयी बारंबारता। पद में दिया है 3, 6, 9, 12 और एक योग का ऑप्शन दे दिया है। अब देखिए बारंबारता दी हुई है ऑलरेडी, 5, 6, 6, 4 और टोटल जोड़ने पर योग कितना दिया है 21। अब संचय नहीं दिया, यहाँ पे डॉट डॉट है, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया है 11 और यहाँ पे 17, यहाँ पे डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं भराएगा। अब देखिए पहला पद संचयी बारंबारता में वही होता है, तो पहला में क्या भरेंगे, 5, 6, 11, 17, 17 में अब 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21। अब देख रहे हैं ना योग 21 आ गया जो अंतिम पद होता है। ऐसे ही सेकंड नंबर इसका बना लेंगे। कमी 14 नंबर दिया है कि उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। देखिए आप अपने स्कूल से जुड़े हुए एग्जाम्पल देना है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, वर्ग में बेंचों की क्या हो जाएगा संख्या। आप डेली यूज करते होंगे, आपके वर्ग में उतना बेंच होगा, ठीक है। उसके बाद से लिख सकते हैं हम लोग वर्ग में मेजों की संख्या। उसके बाद से हो जाएगा वर्ग में छात्रों की संख्या। उसके बाद से हो जाएगा स्कूल में शिक्षकों की संख्या। 4 गो हो गया। एक और हम लोग लिख सकते हैं स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या। यानी आप अपने दैनिक जीवन में इतना काम करते होंगे ना जी, जब स्कूल में जाते होंगे तो बेंच आपको उतना मिलता होगा, मेज मिलता होगा, आपके क्लास में छात्र मिलते होंगे, आपके स्कूल में सभी शिक्षक मिलते होंगे, आपके स्कूल के सभी विद्यार्थी मिलते होंगे। 15 नंबर सवाल दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 14 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत करना है। तो आपको बताया गया था प्राथमिक आंकड़ा किसको कहते हैं और गौण आंकड़ा किसको कहते हैं। तो कौन बताएगा प्राथमिक आंकड़ा क्या है और गौण आंकड़ा क्या है। प्राथमिक आंकड़ा का मतलब होता है जिसका जो रिजल्ट हो वह अन्वेषक पर आधारित न हो। जैसे मान लीजिए कि हमने पहला सवाल दिया है वर्ग में बेंचों की संख्या, तो वर्ग में बेंचों की संख्या जो है किस पर डिपेंड करता है, छात्रों पर डिपेंड करता है। अगर किसी वर्ग में 2 ही स्टूडेंट है तो 10 गो बेंच नहीं न लगाएंगे, यानी उस स्टूडेंट के तुलना में लिखाएंगे। तो ये किस पे डिपेंड है, बेंच की संख्या छात्र पर डिपेंड है ना जी, तो अन्वेषक पर डिपेंड है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे गौण आंकड़ा कहेंगे, ठीक है। दूसरा है वर्ग में मेजों की संख्या। तो वर्ग में कौ गो मेज हो सकता है, एक ही गो मेज होगा, ये तो अन्वेषक पर निर्भर नहीं ना होगा जी। एगो क्लासरूम में एक एक मेज है, एगो कुर्सी रहेगा, एगो क्लास में 5 गो मास्टर और 5 गो बेंच थी, मेज नहीं ना लगा के पढ़ाएंगे। तो ये कौन सा आंकड़ा हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ा। तीसरा दिया है वर्ग में छात्रों की संख्या। तो वर्ग में छात्रों की संख्या ये डिपेंड करता है छात्रों के ऊपर,
यानी जरूरी नहीं है कि हर वर्ग में छात्र 10 गो पढ़ेंगे, हर वर्ग में छात्र 20 ही पढ़ेंगे। यानी वर्ग में आवश्यकता से अधिक भी छात्र रह सकता है और आवश्यकता से कम भी छात्र रह सकता है। यानी यह किस पे डिपेंड है, अन्वेषक पर डिपेंड नहीं है। आ रहा समझ में? तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक आंकड़ा। 4 नंबर दिया है स्कूल में शिक्षकों की संख्या। तो स्कूल में शिक्षकों की संख्या किस पे डिपेंड नहीं करती है, स्टूडेंट पर थोड़ी ना डिपेंड करती है। आपके विद्यालय में प्राइमरी विद्यालय होगा, बच्चे 85 होंगे लेकिन 8-10 गो मास्टर को जब बहाली होगा। और कहीं मान लीजिए बच्चे 300 भी होंगे तभी 8-10 ही टीचर होंगे। तो वहाँ पे आपका किस पे डिपेंड किया, छात्र पर डिपेंड नहीं है। वहाँ पे सीट के ऊपर डिपेंड होता है कि एक विद्यालय में इतने मास्टर होने चाहिए। आ रहा समझ में? अब हाई स्कूल में मान लीजिए कि 20 गो सब्जेक्ट होगा तो 20 गो मास्टर का बहाली नहीं ना होगा। वहाँ पे क्लासरूम के आधार पर उसके दोगुना क्या कर दिया जाता है, शिक्षकों की बहाली कर दी जाती है। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, प्राथमिक आंकड़ा। और ये 5 नंबर दिया है कि स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या स्कूल के क्लासरूम पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोनो विद्यालय 1 से 5 ले चलता है तो इसमें कम स्टूडेंट रहेगा, कोनो स्कूल 1 से 8 ले चलता है तो इसमें और अधिक स्टूडेंट रहेगा, कोनो स्कूल 1 से 10 लिख पढ़ता है तो उसमें और भी ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, गौण आंकड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में दिया निम्नलिखित बंटन के आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाकर बारंबारता सारणी बनाइए। देखिए पहले क्या करेंगे, 5 3 7 5 3 8 9 3 8 9 7 9 कमिंग। सबसे पहले इसको करेंगे क्या, आरोही क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में सजाना है, आरोही मतलब बढ़ता होता है कि घटता होता है, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो सबसे कम छोटा इसमें मान क्या है, 3 है। 3 को गो है, 3 गो है तो पहले तीनों 3 को लिख लेंगे। इससे बड़ा क्या है, 5 है, 5 को गो है, 2 गो है तो 2 गो 5 को लिख लेंगे। इससे बड़ा 7 है और 7 को गो है, 2 गो है तो 2 गो 7 लिख लेंगे। 7 से बड़ा 8 है और 8 भी कितना है, 2 गो है। 9 है उसके बाद, तो 9 3 बार आया है तो 9 को क्या लिख लेंगे, 3 बार। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 3 2 5 2 7 2 9 3 कितना हो गया, 12। पूरा हम लोग का आरोही क्रम क्या हो गया, सज गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आरोही क्रम में सजाकर बारंबारता सारणी बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे चर मान और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बारंबारता। ठीक है, चर मान में क्या है, 3, 3 कौ बेर आया है, 3 बार। उसके बाद से 5, 5 कौ बेर आया है, 2 बार। उसके बाद से 7, 7 कौ बेर आया है, 2 बार। उसके बाद 8, 8 कौ बेर आया है। उसके बाद से 9, 9 कौ बेर आया है, 3 बार। ये हमारा क्या बन गया, बारंबारता एगो सारणी रेडी हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देख लेंगे, भारी नहीं है, दिया है एगो भार दिया है किलोग्राम में। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक है, सबसे पहले भार का एक मान दिया है 35 किलो, 36 किलो, 37 किलो और कितना किलो, 38 किलो। आपके क्लास में इससे अधिक किलो के बच्चे नहीं रह सकते। अब देखिए इसमें क्या करना है, 35 किलो का कितना स्टूडेंट है गिन लेंगे, 2 3 4 5 6। 35 किलो का 6 गो, कौ गो स्टूडेंट है, 6 गो। अब 36 किलो का कौ गो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो। 36 किलो का कौ गो है, 37 किलो का कौ गो है, 3 4 कौ गो है जी, 4 गो। 38 किलो का कौ गो है, 5 गो है। तो ये हमारा सारणी बन गया। ठीक है, अब बाकी इसमें जो प्रश्न है 18 नंबर,
और 18 नंबर सिर्फ जो NCERT का सवाल है, आप ऐसे ही सारणी करके क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो फिल करेंगे इसको। 18 नंबर सब लोग बना लिए होंगे। 19 नंबर से अब हम लोग करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया है आपको प्राप्तांक और ये क्षैतिज में दिया है, तो इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर कर लेते हैं। प्राप्तांक दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से और 60 से क्या हो जाएगा। अब बारंबारता में दिया है 3, 8, 12, 5। दिया है किसी कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की बारंबारता सारणी निम्नलिखित है। संचयी बारंबारता बंटन बनाना है, तो आपको क्या लिखना है, संचयी बारंबारता क्या बनाना है। चलो सपना शर्मा, तो देखिए लड़की संचयी बारंबारता बना रही है। चलो आओ ना, गाड़ी भेजें। संचयी बना। संचयी क्या बनाते हैं, लेसन समाप्त हो रहा है। ला छड़का, जाओ बैठो, बकरी खरीद के चराओ दूगो। आए तनी दूर लिखो ना ओकरा सामने। संचय के लिए यही ना नियम बताया गया था जी, कि सबसे पहला अंक उतार देते हैं, उसके बाद से इसके बाद वाला अंक जोड़ देंगे। तो 3 हो गया, 3 में 8 जोड़ेंगे, 11 में 12 जोड़ेंगे और 23 में 5 जोड़ेंगे 28। ये हमारा क्या बन गया, संचयी बारंबारता का एक सारणी तैयार हो गया। कौन भारी है, आपको 2 नंबर में पूछेगा, कितना आसानी से मिल जाएगा। 20 नंबर देखिए यहाँ पे भार किलोग्राम में दिया हुआ है, इसको हम कैसे सजाते हैं। भार दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, बारंबारता। भार है 2.7, 3 और 3.5 और कितना दिया 4. अब देखिए आपको देखना है कि 2.7 किलो के क गो लड़का जन्म लिया है। आ रहा समझ में। तो इसमें हम लोग देखेंगे, काउंट करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 गो बच्चा जन्म लिया है। 2.7 kg का कितना बच्चा है। अब 3 किलो का कितना बच्चा है, काउंट करेंगे। 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो। 3 किलो का क गो बच्चा है, 9 गो। और 3.5 किलो का क गो बच्चा है, तो 1 है, 2 है और 3 है। तो 3.5 किलो का क गो बच्चा है, 3 गो है। अब 4.1 किलो का क गो बच्चा है, 2 गो है और 3 गो है। तो क गो है, 3 गो है। कहता है रिक्त स्थान को भरना, यानी बारंबारता भर दिए। आ रहा समझ में। ये लड़का आएगा, ये प्रिंस गुप्ता। तनी अगर संचयी बारंबारता बनाओ तो कौन बोल रहे हैं बीच में, ज्यादा ज्ञान हो गया है। तो ये संचयी बारंबारता हो गया और ये हमारा बारंबारता क्या हो गया जी, सारणी हो गया। था ये लेसन भारी, बट आइएगा 10 में तो ये महसूस होगा। अब हम लोग आते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर में भी वैसे ही है, आप देख लेंगे 12 कब आया है, 13 कब आया, 14 कब आया, लिख देना है, ठीक है ना। 22 नंबर में अब हम आपको बता रहे हैं। 22 नंबर में कुछ सोचना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है,
वर्ग, और यहाँ पे क्या दिया है, बारंबारता। वर्ग में दिया है 12 से 14, 14 से 16 से 18 और 18 से 20। देखिए इसमें कैसे हम लोग बारंबारता को पुट करते हैं। 12 से 14 दिया है, अगर कौन आदमी का उम्र जो है 14 बरिस होगा तो क्या इस खंडा में लिखेंगे कि इस खंडा में लिखेंगे, नीचे वाला में लिखेंगे। देखिए 12 से 14 का मतलब होता है कि ये जब 12 से शुरू होगा और ये 13.9 तक ही शामिल होगा। 13.9 रहेगा तब तो वो हेकरा में लिखेंगे, लेकिन जब 14 आ जाएगा तो भले ही जब 14 दिया है लेकिन 14 नहीं माना जाता है, क्योंकि अपवर्जी विधि होता है। आ रहा समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें काउंट करेंगे कि 12 से 14 बरिस के बीच में कितने आदमी हैं। तो 14 को नहीं लिखेंगे ना जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आदमी हैं, 9 गो। 14 से 16 में क गो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आदमी है इसमें, 7 गो। 16 से 18, तो 16 से शुरू करेंगे और 17 तक अंकों को लिखेंगे। आ रहा समझ में। तो 16 17 दो गो अंक है, तो इसमें 2 है। और 18 से बीच में को 20 में को गो है, 18 से बीच में एगो 18 और एगो का है 19 से 2 गो। तो ये साड़ी ऐसे बनाएंगे, अपवर्जी विधि हो गया। इसको कौन सा विधि कहेंगे, यानी 12 से 14 के बीच का मतलब हुआ 12 से 13 तक अंक होगा उसको लिखेंगे। आ रहा समझ में। 23 नंबर में देखेंगे, यहाँ पे दिया है वर्ग और यहाँ पे क्या दे दिया है, बारंबारता। ठीक है, तो वर्ग में दिया है 1 से 15, उसके बाद से अब दे दिया है 16 से 30, अब दे दिया है 31 से, अब दे दिया है 46 से। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे तो ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है। 1 से 15 तब भेजा 16 हो गया है, तो हे में 15 तक है, तो 15 आ जाएगा तो यही में जोड़ लेंगे। क्या समझ रहे हैं। अगर इसमें 15 आ जाता है तो ऊपर वाला में जोड़ लेंगे, क्योंकि यह क्या ओवरलैपिंग विधि है। ये ओवरलैपिंग है क्योंकि ये 15 तक दिया गया और हेजा 16 से शुरू हो गया है, तो एक मतलब अब 15 के भाग ही में नहीं आएगा। तो 1 से 15 के बीच में जितना अंक होगा उसको काउंट हम लोग कर लेंगे। तो 1 से 15 के बीच में कोई अंक है, नहीं दिया है। 1 से 15 के बीच में कोई अंक नहीं दिया है, तो क्या लिख लेंगे, 0। 16 से 30, 16 से लेकर के 30 तक, तो एगो 18 है, एक ही मान है। 16 से 30 में कौ गो मान है, 1 है। ओकरा बाद से 31 से 45, तो 31 से 45 से 1 2 3 4 5 6, कितना है इसमें, और 46 से 60, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना इसमें 8। तो ये बन गया। ये कौन सा विधि था, ओवरलैपिंग विधि था। कौन सा विधि है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है इसमें बढ़ा लेते हैं और उसके बढ़े हुए भाग से इसमें लिखते हैं। यानी ये 1.5 से शुरू होगा और 15.5 तक चलेगा। हे जब 15.5 से शुरू होगा और 30.5 तक चलेगा। आ रहा समझ में। 24 नंबर देखेंगे, इसका पहला सवाल। अब यहाँ से लिटरेचर हो गया, कुछ बना भी दिया है। यहाँ पे कुछ वर्ग चिन्ह दिया है। क्या दिया है,
वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला कौन बताएगा? 5 दिया है, 9 दिया है, 13 दिया है, 17 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ग माप ज्ञात कर लेंगे और निम्न सीमा हम लोग क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग माप यहाँ पे लिखेंगे क्या? माप का मतलब होता है अंतराल, दो गो वर्ग के बीच में कितना अंतर है। तो 5 दिया है, 9 दिया है, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 9 - 5 यानी कितने का अंतर है? 4 का। तो जानते हैं कि कोई भी वर्ग अंतराल में एगो निम्न सीमा होता है और एगो क्या होता है? उच्च सीमा। तो उच्च सीमा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? निम्न सीमा। तो निम्न सीमा ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है, देखिए यहाँ पे 5 दिया है तो 5 पहले पद लिख लेंगे, अब माइनस, अब यहाँ पे अंतर कितने का दिया है? 4 का। तो इसमें 2 से हम लोग क्या कर लेते हैं? भाग देते हैं, क्योंकि वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बाटा क्या होता है? 2 होता है। तो अब ये हो जाएगा 5 और माइनस इसको कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बराबर कितना हो गया? 3। तो अब यहाँ पे अंतराल हम लोगों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो देखिए अंतराल पहला जो निम्न सीमा होगा वह कितना होगा? 3। अब एक बाद से इसके बीच का अंतर कितना दिया है? 4। तो 3 के बाद से 4 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 7। आया समझ में? यानी वर्ग अंतराल क्या हो गया? 3 से 7। 3 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो देखिए हमारा पहला वर्ग चिन्ह आ गया। वैसे ही अब दूसरा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 7 से क्या लिखेंगे? 11। 7 से क्या लिखेंगे? 11। अब जोड़ लेंगे, 11 7 कितना हो गया? 18। और 18 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 9। दूसरा आ गया। ओकरा बाद से अब क्या लिखेंगे? 11 से 17 ना जी, 4 को करना बढ़ाना है। तो 11 से 17, तो 11 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। और 28 में 2 से भाग देंगे ना जी, 11 4 15 ना होगा। तो 11 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। और 26 में 2 से भाग करेंगे तो 13। और एगो अंतिम क्या हो जाएगा? 15 से क्या हो जाएगा? 19। 15 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। और 34 में 2 से भाग करेंगे 17। सभी हमारा वर्ग चिन्ह आ गया। तो आप ऐसे वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। याद रहे कि एग्जाम में इस तरह के ऑब्जेक्टिव में आपको जरूर दिया गया होगा, जो आप एक एग्जाम दिए हैं उसमें आप देख लीजिएगा।